नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों की स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो अभी 2.5 करोड़ रुपए हैं। यह निर्णय आगामी बजट में घोषित किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2026 से प्रभावी होगा। मध्य प्रदेश में मानसून द्रोणिका सक्रिय होने के कारण विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के 24 जिलों अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, आगरमालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन में शुक्रवार शनिवार भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में साइबर अपराध के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 1,500 करोड़ रुपए की ठगी हुई है, जिसमें से केवल 10% राशि भी पुलिस पीड़ितों को वापस नहीं दिला पाई है। तरीके अपनाते हैं और उनके मास्टरमाइंड दूसरे देशों में बैठे होते हैं। इंदौर के चंदन नगर में सड़कों के नाम बदलने को लेकर विवाद हो गया है। पार्षद ने अनुमति के सड़कों के नाम बदले और नए बोर्ड लगाए, जिसे बाद में निगम की टीम ने हटा दिया। महापौर ने पार्षद के खिलाफ FIR कराने की बात कही है। पार्षद फातिमा रफीक खान का कहना है कि नाम दशकों पुराने हैं और बोर्ड नगर निगम की अनुमति से लगाए गए थे। मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में ग्वालियर में सबसे कम टैक्स डिफॉल्टर हैं। इंदौर में सबसे अधिक टैक्स डिफॉल्टर हैं। इसके बाद भोपाल और जबलपुर का नंबर है। परिवहन विभाग टैक्स न देने वाले व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को नोटिस देता है और वाहन जब्त करता है। साथ ही चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच करता है और टैक्स वसूलता है। शहडोल जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण ट्रेकर और संपर्क ऐप से मानदेय को जोड़े जाने का विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दोनों ऐप्स पर एक जैसी जानकारी दर्ज करनी पड़ती है, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी हो रही है। शहडोल के ब्यौहारी जनपद अंतर्गत निपनिया गांव के हरिजन आदिवासी मोहल्ले में बिजली संकट गहराता जा रहा है। बीती रात से यहां 250 घरों की सप्लाई अचानक काट दिए जाने से करीब 1500 से अधिक लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। बिजली कटौती से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं गृहिणियों और किसानों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही और कर्मचारियों की मिलीभगत से पूरे मोहल्ले को संकट में धकेल दिया गया है। प्रदेश में अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में उपस्थित हुए महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल के संचालक प्रभात राज तिवारी एवं असिस्टेंट डायरेक्टर रेशमा लाल ने पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने हाई कोर्ट में अभिवचन दिया कि संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हुए हैं। उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। छात्रों को परीक्षा के लिए आवेदन करने 7 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने दोनों अधिकारियों के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए 45 दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी के लोगों को अक्टूबर में मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM मोदी लोकार्पण करेंगे। मेट्रो की सेवा भोपाल के विकास को नई गति देगी, लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनने से औद्योगिक विकास की गति बढ़ेगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे। शहर के चारों ओर रिंग का जाल बिछाकर लोगों को यातायात की सुविधा देंगे। रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म बदलने में बुजुर्ग, अकेली महिला एवं दिव्यांग यात्रियों को परेशानी होती थी। इसके कारण ज्यादातर लोग प्लेटफॉर्म बदलने के लिए पटरी पार करना अधिक सुविधाजनक मानते हैं। फुटओवर ब्रिज से चढ़ने में भी कई बार सामान के साथ कठिनाई होती थी। अब इस कठिनाई का निराकरण रेलवे विभाग ने कर दिया। छिंदवाड़ा स्टेशन पर 3 लिफ्ट और 2 एस्केलेटर लगेंगे।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में स्टेशन में लिफ्ट एवं एस्केलेटर की व्यवस्था होगी। बालाघाट के माओवाद प्रभावित गांवों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने राजमार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि नेटवर्क की समस्या के कारण पंचायतों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। बीएसएनएल के टावर बंद पड़े हैं और समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इससे पंचायतों में कई सारे काम लंबित हो गए हैं और विकास कार्यों पर ग्रहण लगा है। ग्रामीण बैंक के एक कर्मचारी द्वारा करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने बैंक के लिपिक मोहित गुप्ता सहित कई लोगों पर करीब 86 लाख रुपए गबन करने का केस दर्ज किया है। आरोप है कि बैंक खातों से अवैध लेन देन कर यह रकम कर्मचारी और परिचितों के खातों में स्थानांतरित की गई। डीएलएफ छतरपुर फार्म्स की अंदरूनी सड़कों पर सालों से स्थानीय लोग और उनके वाहन निजी सुरक्षा कट के चलते नहीं जा पा रहे थे। इस वजह से वहां से होकर आने वाले कई लोगों को लंबे रास्ते चलते या चक्कर काटते गुजरना पर डीडीडीएचता था। इस बंदिश ने जनता की आवाजाही पर असमंजस पैदा कर दिया था। इस असुविधा से परेशान होकर जीवीटीएस गार्डन और छतरपुर एक्सटेंशन के स्थानीय निवासियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। एमसीडी की हाल की बैठक में जहां बीजेपी और एएपी पार्षदों के बीच गर्मागर्म बहस और हंगामा हुआ, वहीं एक आम लेकिन शक्तिशाली दृश्य ने सबकी नजरें अपनी ओर खींची। एएपी की महिला पार्षदों द्वारा की गई चूड़ियां लहराने की अनूठी प्रतिक्रिया। बैठक शुरू होते ही एएपी और बीजेपी के पार्षदों के बीच जोरदार टकराव शुरू हो गया। दोनों पक्षों की ओर से कुटिल शब्द और शोर का माहौल बन गया। चर्चा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बजाय प्रदर्शन में बदल गई। यूपीएससी सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा यूपीएससी सीएसआई मेंस 2025 का आयोजन अगस्त से लेकर अगस्त के बीच होने वाला है। 5 दिनों के भीतर कुल 9 पेपर्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा ने चयनित उम्मीदवारों को शामिल होने की अनुमति होगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 14 अगस्त को प्रवेश पत्र के साथ जरूरी गाइडलाइंस में जारी कर दी है, जिसका पालन अनिवार्य होगा। हॉल टिकट में दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ें और इनका पालन करें। लंबी तेजी के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिला। सुबह 10:21 पर सेंसेक्स 492 अंक गिरकर 81,507 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, जबकि निफ्टी 153 अंक गिरकर 24,930 के स्तर पर नजर आया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाजिरी के नियम सख्त कर दिए हैं। सभी स्कूलों को इसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अब से कक्षा से बंक मारने वाले स्टूडेंट्स की मुसीबत बढ़ सकती है। 25% हाजिरी की छूट के लिए स्टूडेंट्स को प्रमाण देने होंगे। 10वीं और 12वीं परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। श्रद्धा को समुदाय की परिधि में सीमित नहीं किया जा सकता। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के एक वीडियो ने इटारसी के मुस्लिम युवक को उनका मुरीद बना दिया। अब आरिफ खान चिश्ती ने संत को अपनी किडनी दान करने की इच्छा जताई है। इस संबंध में प्रेमानंद महाराज को पत्र लिखा है। इसमें लिखा, आप हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। मैं स्वेच्छा से आपको अपनी किडनी दान करना चाहता हूं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी चलाने वाले आरिफ खान ने कहा कि इस नफरत भरे माहौल में संत प्रेमानंद जैसे संत समाज और देश के लिए आवश्यक हैं। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन ऐसे संतों का रहना जरूरी है जो सबको जोड़ने का काम करते हैं। कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। दमोह में गैंगवार अब खुलेआम देखने को मिली है। मुख्य बस स्टैंड पर गुरुवार दोपहर अचानक माहौल बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि मुरुम और प्रॉपर्टी माफिया साहिल बिरमानी अपनी 7777 नंबर प्लेट वाली थार में गुंडों के साथ पहुंचे और प्रॉपर्टी ब्रोकर राकेश शर्मा पर बेसबॉल बैट और लाठियों से हमला कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर 12:40 पर भोपाल से रवाना होंगे और 1:55 पर नई दिल्ली पहुंचेंगे।
दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इन मुलाकातों में राज्य से जुड़े अहम मुद्दों और योजनाओं पर चर्चा होगी।